वचन पढ़ेंगे। नेहमिया 8 और उसका 10 हम पढ़ेंगे। नेहमिया की किताब 8 उसका 10। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। प्रभु इस वचन पढ़ने से हम सबको आशीष दे। आइए हम छोटे शब्दों में प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए। हम धन्यवाद करते आपकी पवित्र आत्मा के लिए, जो वचन आपने हम लोगों के सन्मुख परोसा है, वो आत्मिक अच्छा आहार हो सके, ताकि हमारे जीवनों के लिए वो आशीष का कारण बने। पवित्र आत्मा बोलने वाले सुनने वाले के ऊपर आपका अनुग्रह हो। आदर महिमा भक्ति प्रभु यीशु के नाम में सुने और कबूल करें, आमीन। जब हम इस वचन के अंत में जब पढ़ते हैं, उसी शब्द के ऊपर हम विचार करेंगे, वो है आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। अब ये जो शब्द हम पढ़ते हैं, आनंद दृढ़गढ़ है, इसका मतलब है क्या आनंद भी क्या मजबूती चट्टान की तरह हो सकता है क्या? हम ये सुने हैं बड़े बड़े चट्टाने मजबूती होते हैं, और जब बड़े बड़े इमारतें बनते हैं तो अच्छे से उनकी नींव डाला जाता है, उसमें कंक्रीट सीमेंट बालू डालकर उसकी मजबूती करते, चट्टान की तरह मजबूती करते हैं। और ऐसे भी हम देखते हैं कि आज भी पुराने जमाने की बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वो मजबूती की तरह खड़े हैं। पर जब हम इस आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो ये आयत ये कहता है कि यहोवा का आनंद, देखिए यहां लिखा है यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। और वास्तव में ऐसा हो सकता है। ये आनंद, ये जो उत्साह है, ये एक दिन में नहीं होते, पर ये आनंद परमेश्वर क्या करता है, प्रभु के लोगों में आहिस्ता आहिस्ता इस आनंद में मजबूती बनाता है। अब मैं इस आयत से कुछ 3-4 पदों को मैं इसी अध्याय से मैं देखेंगे। पर जब हम परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के लोगों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अब्राहम के बारे में, जब अब्राहम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, और अब्राहम को जब बुलाया तब अब्राहम के जीवन में आप जब हम देखते हैं कि सबसे पहले जब अब्राहम से परमेश्वर बातें करते हैं, और उस मैं आयत को आप लोगों को खोलने के लिए नहीं कहेंगे, पर मैं उन जगह में जब हम देखते हैं 15 अध्याय इसका 6 वचन में, उत्पत्ति की किताब 15:6 में कहता है, परमेश्वर अब्राहम को बाहर ले जाता है और अब्राहम से कहता है कि अब्राहम, क्या तुम इन तारों को गिन सकते हो क्या? ये जो तारे जो अनगिनत है, ऐसा अनगिनत संतान मैं तुम्हें देने वाला हूं। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय में कहता है, मैं तुझसे एक संतान उत्पन्न करूंगा, और 15:6 में कहता है, मैं तुझे वो इस तरह से संतान, जो अनगिनत तारे है, ऐसा संतान मैं तुझे देने वाला। अभी सोचिए, ये बातें सुनकर अब्राहम का आनंद और थोड़ा बढ़ गया। और जब आप 18:24 में जब जाएंगे, और उस समय क्या है, परमेश्वर कहता है अब्राहम से, वसंत की ऋतु में क्या है, मैं तुझे एक संतान देने वाला हूं। जब उत्पत्ति 22 अध्याय में जब आप 12 वचन को जब पढ़ेंगे, तब क्या है, अब एक बलि अब्राहम, परमेश्वर अब्राहम से कहता है, मैंने जो संतान तुम्हें दिया है, जो इसहाक है, उसको तो बलि कर। मोरिया पर्वत में गए और सारे बलिदान का
जो प्रथा है, लकड़ियों को सजाया और इसहाक को रखा और उसके हाथ अभी हथियार उसके बच्चे के ऊपर, तब परमेश्वर कहता है नहीं, तू अपने बच्चे के ऊपर हाथ ना उठा। और परमेश्वर एक शब्द कहता, क्या मालूम है? अब मैं समझ गया, तू मेरा भय मानता है। अभी देखिए 15 अध्याय का आनंद खुशी से बढ़ता है, 17-18 में एक और आनंद, 22 में जाकर वो आनंद और आगे बढ़ जाता है। तो परमेश्वर क्या करता है कि परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे ही आनंद में दिन प्रतिदिन क्या करता, बढ़ाना चाहता है। मूसा के जीवन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने क्या किया? आराधना के समय में भाई उसी अध्याय को पढ़ रहे थे, 15 अध्याय में मूसा ने लिखा कि मूसा का गीत, मूसा का भजन। अभी मूसा क्या है? परमेश्वर के लिए भजन गाने वाला बन गया। मूसा परमेश्वर के लिए धन्यवाद देने वाला बन गया। क्यों? क्योंकि मूसा एक ऐसा संघर्ष से गुजर कर गया, ऐसे एक परेशानी से गुजरते हुए आगे बढ़ा, जब वो लाल समुद्र से पार होकर आगे की ओर कदम जा रहा है, तब वो धन्यवाद देकर, प्रभु में खुशी मनाकर, प्रभु में आनंदित को क्या किया? वो रह नहीं पाया। उस आनंद को, उस खुशी को क्या किया? उन्होंने धन्यवाद का क्या बना दिया? वाद्य यंत्र बना दिया। धन्यवाद को क्या क्या? खुशी में परिणित कर दिया। और जब मूसा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उसी निर्गमन 20 अध्याय में परमेश्वर बातें करता है। अभी लोग कहता है यदि परमेश्वर हमसे बातें करे तो मूसा हम मर जाएंगे, तू ही हमसे बातें। अभी सोचिए, अभी सारी जनता, सारे मंडली के लोग कहते मूसा तू हमसे बातें कर, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की आवाज तू हमें सुना। कैसे पदोन्नति कहते हैं ना, इसको कहता पदोन्नति, इसको कहते प्रमोशन। अभी किस तरह से वो आगे की ओर बढ़ता है? जब आप मूसा के किताब, मूसा के जीवनों में देखेंगे, मूसा को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा काम दिया। क्या काम दिया? कि इस तरह से परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करना है, कैसे याजकों का वस्त्र को बनाना है, कौन कौन कारीगरों को बुलाना है, कौन कौन इस कामों को करना है, सारे जिम्मेवार, सारे कर्तव्य, सारे दायित्व, सारे बातें परमेश्वर ने मूसा के कंधों में दे दिया। सोचिए, जब किसी को पदोन्नति मिलते, वो आनंद और खुशी अलग होते। और ये आनंद क्या है? ये आनंद बढ़ता ही गया मूसा के जीवन में। यीशु की किताब में पढ़ते, यीशु के जीवन में देखिए, यीशु की किताब 1 अध्याय और उसके 1 पद से परमेश्वर यीशु से कहता, उठ, अब क्या है? जो काम मूसा ने अधूरा रखा है, अब वो काम को यीशु तुमको पूरा करना है, तुम्हें करना पड़ेगा। सोचिए, ओ यीशु का जीवन उस समय कितना आनंद। जब आप 1 अध्याय को, यीशु की किताब 1, हम सोचते हैं यीशु जब निराश में, उदास में पड़ा था, अब मेरे स्वामी चले गए, अब हम क्या करें, इस्राएल के लिए क्या करें, ये बात वो सोचते होंगे। तब परमेश्वर कहता है, यीशु उठ, पुरुष बन, कमर बांध, मूसा का किया हुआ अधूरा काम को क्या है, तुमको करना पड़ेगा। अरे यीशु, जब वो 7 अध्याय, यीशु की किताब 7 अध्याय में जब इस्राएल में पाप आया और परमेश्वर के सम्मुख क्या है,
ओधे मुंह यीशु गिरा रहा और परमेश्वर कहता अकाल ने पाप किया। और एक दोबारा क्या हुआ, परमेश्वर ने एक क्या कहेंगे इस्राएली मंडली में दोबारा एक दीदारी आ गया। एक दोबारा परमेश्वर ने जोश भरा और ये नगर को विनाश करते हुए, और उसके बाद पढ़िएगा वो पराजय का मुंह उसने नहीं देखा। और यीशु का किताब 24 अध्याय का 15 ये आयत में जब आप पढ़ेंगे तब यीशु क्या कहता है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करूंगा। कहा है नित्य में सेवा करूंगा। क्यों? क्योंकि जब इस्राएली लोग डगमगा रहा था, इस्राएली लोग कोई निर्णय ले रहा था और यीशु अपनी जिंदगी भर इस्राएल की सेवा करता रहा, तभी भी यीशु का जीवन में वो आनंद, वो उत्साह, वो जोश उसमें कम नहीं। कहता है तुम करो या मरो या रहो या ना रहो, पर मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा नित्य करो। और ऐसे ही प्रभु के लोगों की आनंद बढ़ते रहता है। जब प्रेरितों के किताब में आते हैं, नया नियम की मंडली में जब हम आते हैं, कलीसिया का जन्म हुआ, अभी शिष्य लोग एक साथ एक रूम में बैठे हैं और पवित्र आत्मा के अभिषेक हुआ। और हम क्या पढ़ते हैं अभी दो प्रेरित की किताब 2 अध्याय में क्या है, 11 आयत में पढ़ते हैं, उन लोग खड़े होकर ये जोर से प्रचार करते हैं, हे इस्राएली मेरी बातों को कान लगा कर सुनो। कितना आनंद है। जब प्रेरितों की किताब 5 अध्याय और 41 वचन में 5 के 41 में वहां क्या है, जब उन लोगों को मारा गया, अपमान किया गया, और वो कहता है हम लोग तो इस योग्य बने कि प्रभु के नाम से हमें अपमानित होना पड़ा। दुख के समय में भी प्रभु में आनंदित है। प्रेरित 8 अध्याय और 1 से लेकर अब 4 वचन तक पढ़े, लिखा कलीसिया छिन्न भिन्न हो गए, कलीसिया तितर बितर हो गए। 4 वचन में हम क्या पढ़ते हैं, फिर भी वो प्रचार करते गए, सुसमाचार सुनाता गया। कैसा आनंद है, कैसा आनंद है। और यही है प्रियो विश्वासी वर्ग, प्रभु का जो आनंद है, जो आनंद हमें मिला है, वो आनंद प्रभु हमें दिन प्रतिदिन बढ़ाते हैं। और ये आनंद में क्या है, एक मजबूती आता है। आइए फिर जो नेहमिया की किताब उसका 8 अध्याय, और उस जगह से मैं आपको 3 बातें मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले वचन 1 नेहमिया 8 उसका 1, कोई भी भाई आप उसे जोर से पढ़ दीजिए। जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इजरायली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एज्रा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इजरायली को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। जब हम 10 वचन में पढ़ते हैं तो ये बातें नेहमिया उन लोगों को कहता है कि जो क्या है, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। अभी ये आनंद तो ऐसे नहीं आ गया, ऐसे तो आते नहीं है, पर इस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें क्या है, उसकी तैयारी करना पड़ता है, उसकी प्रस्तुति करना पड़ता है, तभी इस आनंद को हम मिल सकता है। एक वचन को आप ध्यान दीजिए, 2 बातें वहां विशेष तौर से पवित्र आत्मा हम लोगों को सिखाना चाहता है, या आज भी वो बातें हमें बताना चाहता है। 2 बातें ध्यान दीजिएगा। पहली बात क्या है कि उन सब लोगों ने एक मन होकर
एक मन, एकता, एक मन। अभी एक मन होना सबसे बड़ी बात है, और आज के समय में सबसे बड़ा समस्या है एक मन होता नहीं। बहुत समय पति पत्नी भी एक मन नहीं होते, बहुत सारी बातों में एक मन होता नहीं। पर यहां जब हम पढ़ते हैं, उन समय में कलीसिया के लोग या परमेश्वर के मंडली के लोग एक मन हुए। किस चीज के लिए एक मन हो गए? पिकनिक मनाने के लिए, या कहीं खुशी मना, बर्थडे जाने के लिए, या शादी घर जाने के लिए एक मन क्यों हुआ? हाँ, बहुत ध्यान देने वाली बात है। मैं जब इस वचन को पढ़ रहे थे, मेरी बात याद है। हमारे वहां जितने भी 31st नाइट को हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और हर एक परिवार से कहेगा 1 तारीख को पिकनिक जाना पड़ता है। पर आज तक हम ये नहीं सुने 1 तारीख को मिलकर प्रचार के लिए जाएंगे। सही बात है ना? पिकनिक जाने के लिए बहुत खुश है। अब मैं ठाना है कि एक बार मैं एक बोलने वाला है, तब हम देखेंगे कि कितना लोगों का मन और मुंह खुशी होता है, उतरता है ना? ये बात है। अब एक मन हुआ, और एक मन होने के बाद इन लोगों ने क्या कहता है, एज्रा शास्त्री से कहा कि मूसा की व्यवस्था यहोवा ने इस्राएल को दी है, उसकी पुस्तक ले आओ। उसकी पुस्तक ले आओ। ये लोग क्या है कि परमेश्वर के जन इज़रा से कहता है उस पुस्तक को लाओ। मूसा का दिया हुआ जो प्रवचन है, जो संदेश है, जो परमेश्वर ने दिया है, उसे ले आओ। क्यों? 3 वचन में देखिए, वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने, जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष, सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। क्यों? प्रभु का वचन सुनने के लिए। कितने समय? 1 घंटा, 2 घंटा? लिखा है भोर से दोपहर तक। कितना सुनने के प्रति क्या है। उन लोग ने क्या किया, अपने आप को वचन के लिए तैयार किया, वचन के लिए प्रस्तुत किया। मैं जब शुरू विश्वास में आए, बहुत वचन पढ़ते थे, बहुत, कोई समय नहीं, पर आज नहीं कर पाते। होता है ऊपर नीचे, पर वचन का जो उत्साह, वचन के प्रति जो बोझ, वचन के प्रति जो लगाव, वचन के प्रति जो एक मैंने करना ही है, वो कमी नहीं होना चाहिए। और ये चीज क्या है, ये नहम्याह के समय में, उन दिनों में प्रभु के लोगों का ऐसा चाव था कि लाओ, हमें सुनाओ, हमें बताओ। और इसके लिए क्या है, उन लोग घंटे घंटे क्या है, सुनने के लिए तैयार है, सुनने के लिए तैयार। पहली बात। दूसरी बात क्या है, आप उसको देखिए, 5 वचन, वर्ष 5। तब एर्जा ने, जो सब लोगों से ऊंचे पर था, सबों को देखते उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला, तब सब लोग उठकर खड़े हुए। और उसके बाद वचन 8, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक को पढ़कर अर्थ समझा दिया, और सब लोग पाठ को समझ गए। दूसरी बात क्या है, वचन के प्रति ध्यान केंद्रित है। वचन को पूरे ध्यान के साथ, पूरे एकदम ध्यान केंद्रित होकर, एकाग्रता के साथ प्रभु के वचन को उन लोग सुनते रहे।
और हमारे जीवन में ऐसा होना है। एक तो वचन के प्रति एक मन और वचन के प्रति एकाग्रता के साथ प्रभु के वचन को हम सुनते हैं, और उन लोग पढ़ता है कि उस पाठ को लोगों ने समझ लिया। तीसरी बातें देखें, मैं छोटे छोटे शब्दों से कहूंगा। तीसरी बातें वचन 9 में कहता है, नीचे से मैं पढ़ता हूं, सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। क्यों? उन लोगों ने वचन को सुना और अपने गलतियों को माना, अपनी गलतियों को समझा, और उन लोग क्या है, अभी वो रोता है, अभी वो रो रहे हैं। एक पश्चाताप का दिल, एक अनुताप का दिल उन लोग के जीवन में। पहले तो एक मन होकर प्रभु के वचन को सुनने के लिए उन लोग इकट्ठा हुआ, एकाग्रता के साथ प्रभु का वचन को सुना, और तीसरी बात क्या है, उस वचन के उनके जीवन पूरी रीति से लागू हो, उसके लिए अपने आप उन लोग तैयारी भी किया। तभी तो 10 पद में हम पढ़ते हैं, वो प्रभु का आनंद वो दृढ़ है। हमारे जीवन में ऐसा होना है, और ये आनंद जो है, जब ऐसे हम वचन के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं, तब देखिएगा प्रभु का आनंद, प्रभु का खुशी, कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम सदा सर्वदा आनंद। तभी तो पौलुस कहता है, हम प्रभु में सदा आनंदित है, हम प्रभु में सदा खुशी मनाते हैं, हम प्रभु में सदा उल्लासित है। तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं। हमेशा तब नहीं, ऐसा नहीं होने से क्या है, हमेशा ऐसा लगेगा कि हम बहुत चिंता में दुर्दशा की हालत में पड़े हैं। तो नेहमिया के समय में नेहमिया ने जो एक सुधार का शुरुआत किया, उसके लिए नेहमिया को खड़ा होना पड़ा, और उसके साथ साथ क्या है, कलीसिया के लोग भी आगे आए। ऐसा आनंद प्रभु हमें बनाना चाहता है। दूसरी बातें देखिए, मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय आप खोलिए, और उसका 18 वचन, कोई भी भाई उसको पढ़िए। 10 अध्याय और 17 वचन, 18 नहीं 17। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। अभी दूसरी आनंद जो हम पढ़ते हैं, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। क्यों? ऐसा बात है? वास्तव में ये बात सच है। जो काम उन लोगों ने प्रभु के लिए किया, बहुत सारे बीमारियां थे, दुष्टात्मा से ग्रसित थे, या प्रार्थना से हो या प्रभु के नाम से हो, वो तमाम प्रकार के अंधकार की शक्ति, बीमारियों की शक्ति प्रभु में उन लोग दूर किए। अभी जब प्रभु के पास आए तो आनंद के साथ आए, और आनंद से इस बात को कहते हैं कि हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में। सच में हमारे प्रभु ने हमें ऐसा ताकत, ऐसा सामर्थ्य दिया है कि वो आनंद से हम प्रभु के काम जब प्रभु के लिए करते हैं, और जो मुकाम में प्रभु हमें खड़ा करते, या कहेंगे जो परिणाम प्रभु देता है, उस परिणाम को देखकर ऐसा ही लगता है कि संसार के ताकत परमेश्वर के सामने पराजित हो जाता है। तो मैं इस आयत को आज भी जब सुबह इसको देखे, मुझे एक बात याद आया, मैं आपसे बांटना चाहता हूं प्रभु की महिमा के लिए। मैं जब सिलीगुड़ी से जब मैं तालजरी जाते थे, आना जाना करते, तो सबसे पहले वो भाई हमारे प्रभु के दास रघु ब्रदर उस जगह को अच्छे से जानते हैं, तालजरी में गया।
और जब तालचेरी में मैं पहली बार जब गए, मैं और जॉन राउत था, पहली बार 6:30 बजे का वक्त था। काफी स्टेशन में मेरे जीवन में ऐसा पहली बार था कि उतरा तो पूरा अंधकार, सुनसान, कहाँ जाना पता नहीं, पर गांव का नाम मालूम, व्यक्ति का नाम मालूम, पहुंच गया। जब उधर पहुंचे, उधर जब गया तो एक परिवार में हम लोगों को जहाँ जाना था, उस परिवार ऐसा एक लंबे जैसा एक कमरा था, ऐसा लंबा कमरा, एक तरह गाय बैल बांधे हुए है और बीच में सोने का है और एक तरफ खाना पकाते हैं, ऐसा परिस्थिति था। और हम लोग गए और वो सुसमाचार रात के समय हम लोग किए, बहुत सारे लोग आए। पर सुबह 4:30 बजे के लगभग एक लड़ाई शुरू हो गया। हम जहाँ हैं उनके बगल में पूरा लड़ाई, गांव के बात तो मालूम है, लड़ाई के साथ साथ बहुत गंदे गंदे गाली है, ऐसा। पर ये कहना चाहता हूं कि ऐसा परिस्थितियों में जब हम लोग आते जाते रहे, प्रचार करते रहे, प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उस माहौल को बदल दिया। कुछ समय के बाद प्रभु ने उस माहौल को बदल डाला। वो लोग आज प्रभु में है, वो लोग परमेश्वर के उद्धार में है। मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या करता है कि ऐसे माहौल को अपने वश में कर लेते हैं, पर हमें जाना है। आज उस गांव में गंदे गालियां नहीं होते, लड़ाई झगड़ा नहीं होते। मैं भी जहां रहता था, जिस 3 पहाड़ में मैं रहता हूं, बहुत सारी बातें मैं बोल सकता हूं। लोगों को कपड़े सुखाने का तरीका नहीं, घर आया तो जूता ऐसे फेंक देना, मालूम है प्रभु की महिमा के लिए। कहता नहीं कि एक धर्मी के कारण क्या है, एक धर्मी के कारण नहीं, एक शहर बस जाता है, भाई बसता ही नहीं है, पूरे वातावरण को परमेश्वर बदल डालता है। तार में कैसे रस्सी सुखाना है, कैसे क्लिप सिखाना है, प्रभु ने अपने बच्चों को वहां रखा और वो सारे जगह में बात सीख गए। मैं कहता हूं, मैं इस बात को कहता हूं कि आज का जो परिस्थितियां है, प्रभु क्या करता है, प्रभु वो बदल डालता है। मैं लाइसेंस के लिए गया, मैं जब उधर गया, प्रभु एक बाइक का लाइसेंस के लिए गया, उस समय वाजपेयी का सरकार था, और जिनको मैंने बोला उन्होंने बोला इधर बैठे, और आरटीओ साहब के बोला वो एक मिशनरी है, उनका लाइसेंस जो एक सिग्नेचर आप कर दीजिए। क्या बोला मालूम है? मिशनरियों को गोली मारो एकदम। और वहां काफी लोग बैठे हुए, ऐसे काफी लोग बैठे, और मैं भी बैठा। मैं बोला मैं इधर आज चुप रहा तो मेरा प्रभु को हम छोटा कर देगा, पर हम चुप नहीं रहे। मैंने यहीं बैठा है आरटीओ साहब, बोला सर आप यीशु मसीह के बारे में कितने जानते हैं? मैंने जोर से बोला कितने जानते हैं सर? मैंने बोला सर जिस फैन के नीचे आप बैठे हैं ना, वो भी एक मिशनरियों का देन है। आपके पॉकेट में बॉल पेन है ना, वो भी मिशनरियों का देन है। आप कुर्सी पर बैठे हैं ना, वो भी मिशनरियों का देन है। मैंने और 2-3 बातें बोला, पर क्या बोला मालूम? उसके बाद बोला आइए आप मेरे सामने बैठिए। और उन्होंने मुझसे बातें किया, और उसके बाद उसने क्या बोला कि पास्टर साहब आप मेरे घर में आइए, मैं व्यक्तिगत तौर से आपसे बात करता हूं। दुर्भाग्य की बात है, जब मैं गया तब तक वो ट्रांसफर हो गया। यदि मैं चुप रहता तो शैतान जय पाता। मैंने प्रभु के लिए मुंह खोला, शैतान वश में हो गया। यही बातें है प्यारो, और यही खुशी की संदेश उन लोगों ने क्या किया प्रभु के लिए। ऐसे बहुत सारे घटनाएं मेरे जीवन में हुए और होते रहते हैं, पर प्रभु के लिए खड़ा होना है।
और ये सबका अधिकार है। प्रभु के लोगों को सबको बोलना है। चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है। और क्या है, उन लोगों ने इस बातों को प्रभु के लिए किया। सुसमाचार, 3 बातें 3 शब्दों को हम छोटे छोटे शब्दों में कहेंगे। मेरे साथ निकालिए। मैंने अभी थोड़ा देर पहले उस आयत को पढ़ा, बोला भी। जब प्रेरितों का काम 8:4 को जब आप पढ़िए उसको पढ़िए, तब उसमें एक चीज हम देखते हैं। पढ़िए उसको, प्रेरितों का काम 8 अध्याय और 1 से 4, जरूरत नहीं पर उसका 1-2 हम पढ़ेंगे। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा। हाँ, और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया हाँ, और सामरिया देशों में भीतर भीतर हो गए। और भक्तों ने स्तेफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। अभी जब इस आयत को जब पढ़ेंगे, क्या है, उन लोगों ने सुसमाचार के लिए अपने आप को क्या किया है, पूरी तरह से खर्च कर दिया। अपने पास अब बोलने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कलीसिया तितर बितर हो गया, कलीसिया में बड़ा उपद्रव हुआ है। अभी उनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं। अभी क्या है, जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है 3 पद में, कलीसिया को उजाड़ रहा है। घर घर में घुसकर पुरुष स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह मार रहा है। ऐसा एक स्थिति में हम ये कह सकते हैं, इन लोगों ने सुसमाचार के लिए अपने आप को एकदम खर्च कर दिया। इसके लिए जो भी कुछ करना है, हम सुसमाचार प्रचार करते रहेंगे, रुकना नहीं। जब आप प्रभु के लिए सुसमाचार के लिए खर्च करेंगे, तब उस आनंद को आप समझ पाएंगे, उस खुशी को आप प्राप्त कर पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात देखिए, अभी क्या है, प्रेरितों का काम 9 और उसका 25 वचन को पढ़िए, और एक शब्द को आप देखिएगा। 9, प्रेरित का 9 और उसका 25, 25। परंतु रात को उसके चेलों ने उसे लेकर टोकरे में बैठाया और शहर बना पर से लटका कर उतार दिया। अभी टोकरे के अंदर कौन है? हम कहेंगे साउल है। अभी तक पौलुस तो उस स्थिति में नहीं है, साउल है। अब ये साउल, अभी जब 9 अध्याय से पहले आप जाए, ये साउल जो है एक रिच मैन, एक धनी व्यक्ति है, एक विद्वान है, एक शक्तिशाली है, बहुत इसके पास एक पावर है, और इसीलिए काम को पूरे ताकत के साथ कर रहे हैं। परंतु 9 अध्याय का 25 वचन में क्या पढ़ते हैं, यह शक्तिशाली व्यक्ति, ये बुद्धिजीवी व्यक्ति किसके अंदर में? थोड़ा इस बात को विचार कह सकते हैं, पौलुस ने क्या किया, अपने आप को सुसमाचार के लिए 3 बना दिया। अभी इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, टोकरे के अंदर भी जाना है तो हम जाएंगे, दीन बना। ये बात सच है, 9 अध्याय में वो गिर गया, ठीक। पर ये जब आयत को जब हम पढ़ते हैं, अभी पूरे कॉन्सेंस में, पूरे एकदम अपने ज्ञान में, अपने समझ में, ऐसा नहीं है कि देखा जाएगा क्या होगा, ऐसे घमंड का जैसे नहीं आया, पर अपने आप को दीन कर दिया, सुसमाचार के लिए अपने आप को दीन कर दिया, या कहे कि सुसमाचार के लिए अपने आप को पूरी तरह से देने के लिए तैयार है, पूरी तरह से समर्पित है। तभी तो पौलुस 2 कोरिन्थी का 11 अध्याय में अपने सारे कष्टों का विवरण उन्होंने एक एक करके करता है। बहुत सारे प्रभु के लोग, चलो, विलियम कैरी जब अपनी मंडली में ये बात कहा कि मैं हिंदुस्तान में जाकर प्रभु का प्रचार करेंगे,
तो अपनी किताब में ऐसे लिखते हैं विलियम कैरी कि एक दिन वे किसी सड़क से वो जा रहे थे, उसी कलीसिया के बहन ने उनसे विलियम कैरी से कहा, विलियम तुम जूता बनाता है, तुम हिंदुस्तान में प्रचार करने के लिए जाओगे, होगा क्या? विलियम कैरी बोला, सिस्टर ऐसा नहीं, हम जूता नहीं बनाते, जूता बनाना तो एक रूप को देना है, मैं जूता नहीं बनाता हूं, मैं फटा हुआ जूता को सिर्फ मैं सिलाई करता हूं। देखिए अपने आप को किस तरह से विलियम कैरी ने अपने आप को धीन किया। और आज जब हम उनकी किताब बाइबल को पढ़ते हैं, कितने सारे भाषाओं में उन्हें परमेश्वर के वचन को क्या किया, अनुवाद किया। और उसकी अनुवाद हम ये कह सकते हैं, आज हजारों 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 लोग बाइबल पढ़कर परमेश्वर के पास आते। तो जब तक हम दिन नहीं करेंगे ना, उस परमेश्वर की सुसमाचार के रहस्य को हम समझ नहीं पाते, तब तो हम उसकी आनंद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात क्या है, अभी प्रेरितों के काम 12 अध्याय का 10 वचन, और उसमें उतना ऐसा खुलासा नहीं, फिर भी मैं उसमें बताना चाहता। 12 का 10, प्रेरित 12 का 10 में, जब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर लोहे के फाटक पर पहुंचे तो नगर की ओर है वह उसके लिए आप ही आप खुल गया, और वे निकलकर एक गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। अभी पतरस के बारे में पढ़ते। अब हम ये कह सकते हैं कि जब पतरस जेल में है, बंदी गृह में है, और 5 वचन में पढ़ते कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रहा है। 10 वचन में क्या है, पतरस की एक अद्भुत रीति से पतरस का क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य उनको छुटकारा मिलता है। और हम 14 वचन के नीचे से जब हम पढ़ते हैं, अभी पतरस उनके बीच में है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सुसमाचार के क्या है, ये सब कह सकते हैं, एक संकटों में भी उन लोग प्रोत्साहन थे, उत्साहित थे। संकट के घड़ियों में भी, कष्ट के घड़ियों में भी सुसमाचार के लिए उन लोग क्या थे, बहुत उत्साहित नजर आते थे, बहुत उत्साहित नजर आते थे। सुसमाचार मैं रात के समय सोचते थे, मैं कुछ 2-3 बातें मेरे मन में आया। जब ब्रदर हरि श्रेष्ठ थे, हम लोग ब्रदर रघु, हम लोग उन दिनों में जो सुसमाचार का काम हम लोग कर पाए, ये सब हटिया हो या माटी गाड़ा हो, अलग अलग हटिया भी हम लोग विचार करते रहे, राज नहीं है। हो सकता समय के परिवर्तन के कारण यह हुआ, पर क्या ये काम हम रोक दें? क्या परिस्थितियों के बदलने के कारण हम काम ना करें? ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक वचन आपको पढ़ाऊंगा, मेरे साथ प्रेरितों का काम 4 अध्याय आइए, देखिए उन लोग क्या कहता है। और उसका 18 वचन को पढ़िए, 18 वचन, प्रेरित 4 उसका 18। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा, ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखलाना। हाँ, और पढ़ते। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। हाँ, उनकी जवाब ये था। क्या आज ये जवाब हमारे और आपके जीवन में है क्या? आज कोई भी सरकार आए, आप ये नहीं समझना कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं समझ। जो प्रभु में नहीं है वो सुसमाचार के खिलाफ वो काम करते हैं।
क्या हम हाथ पर हाथ देकर बैठे रहे? और उनकी जवाब क्या था? ये हमसे असंभव है, ये हमसे हो नहीं सकता। क्या परमेश्वर की बात माने या आपकी बात माने? परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, सुसमाचार का जो आनंद का एक रस है, सुसमाचार के आनंद में जो एक खुशी है संकट के समय, वो अलग उनका महसूस होता है। और इसीलिए तो उन लोगों ने आनंद के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से आकर कहते हैं। और इसी बातों को क्या है, पहला शताब्दी के कलीसिया के भक्त जनों ने लेकर आए। और आज ये जिम्मेदारी हमारी स्थानीय मंडली, हमारी स्थानीय कलीसिया के लोगों को परमेश्वर ने सौंप कर दिया है। सुसमाचार, ये परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दिया है। आज हम हिंदुस्तान में हैं, जिस जगह से मैं आया हूं, बहुत वर्षों पहले मिशनरी हुआ आए और सुसमाचार का कष्ट इंग्लैंड से अलग अलग जगह से उन दिनों में आकर सोचिए, उन 100 साल समय पहले आकर क्या परिस्थिति था, और आज उसका फल हम लोग उठा रहे हैं। उन दिनों में भी जैसा सुसमाचार एक महत्व था, आज भी वो सुसमाचार वचन के अनुसार उतना ही महत्व है, उतना ही गहराई। इसको कम शब्दों में मत आकिए, इसको हल्का में मत लीजिए। जब तक जीवित है, जब तक ताकत है, ये हमारा हरेक विश्वासियों का दायित्व और कर्तव्य है। तीसरी बातें बोलकर हम समाप्त करें। 20 वचन को पढ़िए, लूका 10 और उसका 20। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे। हाँ, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे। अभी प्रभु हमें और एक सीढ़ी में पहुंचा दे। ठीक है बेटा, वचन में ठीक है, सुसमाचार ठीक, पर एक खुशी बात, तुम जो इस कार्य को कर रहे हो, ये बात को मालूम करना कि तुम्हारा नाम भी क्या है, स्वर्ग में लिखा हुआ है। इसको एक छोटा सा उदाहरण देके समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं नामकरण, और जो बच्चे स्कूल में जब उनके टीचर हो या मास्टर जी हो, जब उनके नाम का हाजिरी लेते हैं, तब वो बच्चे ये कहते हैं, या लड़का हो या लड़की, क्या कहते हैं, हमारे हिंदी स्कूल में तो उपस्थित दीदी, उपस्थित सर जी ऐसे कहते हैं ना। हमारे इंग्लिश में यस मैडम, यस सर कहते हैं। पर एक बात है इसमें, ये जो बच्चे उपस्थित बोलते हैं, उपस्थित जब बोलते हैं तब वो सर हो या टीचर हो, उनके कान में आवाज जाता है। अब ये आवाज जब आदान प्रदान होता है, सर ये समझती है वो बच्ची क्लास में है, और ये बच्चे भी ये एहसास करता है कि मैं सर के साथ। ये जो शब्दों का जो आदान प्रदान से एक उपस्थिति का एहसास कराता है। हम प्रभु का नाम जीवन की पुस्तक में, कि हमारे जीवनों से ऐसा हम एहसास कराते हैं पिता को कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी उपस्थिति में चलता हूं। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या, तू मेरी उपस्थिति में चल, तू मेरी उपस्थिति में है। हमारी उपस्थिति परमेश्वर के साथ होना, तभी हम इस आनंद को समझ पाएंगे कि मैं भी परमेश्वर के साथ हूं। वो समय क्या है, ऐसा 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 हमारी उदासीपन, बहुत समय बीमार या बहुत आर्थिक बहुत सारी बातें हैं,
कि हमें उदास बनाता है, पर हम उदास नहीं होना। प्रभु ने क्या बोला? मत्ती का सुसमाचार, हमें मालूम है ये वचन हम लोग रटी रटाए हम लोग कभी भूलते नहीं, पर वो कहता 28 का 20 में, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 का 29 में कहता है, वो कहता है, वो परमेश्वर की ये बात को कहता है 28 वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट नहीं होगी और कोई मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिताजी ने उन्हें मुझको दिया है, सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। कितना बड़ा एक वादा है, कितना बड़ा एक, हम ये कह सकें हमारे साथ एक शपथ प्रभु ने लिया, कोई तुम्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। ओ ये बात प्रभु दे, ये नहीं समझो, उन लोगों से कहता है, पर इस बात में आनंद कर तुम्हारा नाम से। क्यों? प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी उपस्थिति में हमेशा, कैसे भी परिस्थिति में क्या हो, हम उनकी उपस्थिति में रहकर चलने के एहसास, अनुभव हम करके आगे बढ़ते जाए। और ये आनंद ये कभी घटता नहीं, ये आनंद बढ़ता है। जब मैं बीमार में था, बहुत सारे लोग, प्रभु के लोग प्रार्थना करते, बहुत सारे लोग ये कहते थे, निराश नहीं होना, दुख नहीं करना। और मेरे पास एक ही जवाब था, मैं ठीक हूं, ठीक हूं। यदि प्रभु हमें उठा भी लेता तभी मैं ठीक हूं। क्यों? मैं प्रभु के साथ, उनकी उपस्थिति में। मैं 3 बातों को देख रहे थे, उन लोगों ने क्या किया। नेहमिया के जमाने में प्रभु के लिए, वचन के लिए समर्पित हो गए। उन लोगों ने ये बात को प्रभु से आकर कहता, देखो संसार मेरे वश में है। सुसमाचार के प्रति जो प्रोत्साहन, जो उत्साह उन दिनों में प्रभु ने दिया, और आज भी प्रभु हमें देना चाहता है। और प्रभु आज भी ऐसा दिलाना चाहता है, आनंदित होना, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा। और ये आनंद और खुशी हम एक दूसरे में बांटते हैं। प्रभु ये छोटे से वचन से हम सबके जीवन में आशीष दे, खुशी दे, ताकि उसके आनंद में